वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हमने अब तक जो है स्वस्थ तन और सुखी जीवन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमारा। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो सोचे और बताएं का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले सोचे और बताएं वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो चैप्टर नंबर है हमारा 6, स्वस्थ तन और सुखी जीवन। स्वस्थ तन सुखी जीवन, इससे शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला जो सोचे और बताएं में पहला क्वेश्चन है, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? जब उनकी मम्मी उनके पास आई तो बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? तो बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखेंगे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। बच्चे कहाँ खेल रहे थे? तो मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सुषमा ने उनके बीच जाकर के क्या कहा? उनकी मम्मी जब बच्चों के बीच में गई तो मम्मी ने क्या कहा था? तो हम लिखेंगे सुषमा ने कहा क्या कहा सुषमा ने? सुषमा ने कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? यानी कि जो मोबाइल गेम तुम खेल रहे हो ना, उसमें तुम्हें क्या मिल जाएगा? अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? दादाजी के साथ बैठो तो दो काम की बात सीखोगे। दादाजी के साथ बैठोगे तो दो बातें काम की ही सीखोगे। यानी हमारे घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा अनुभव होता है, तो वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे ना जब उनके पास बैठोगे। तो सुषमा ने क्या कहा? अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें खेलों में? दादाजी के साथ बैठोगे तो दो बातें काम की ही सीखोगे। नोट कीजिए, ये सोचे और बताएगा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? तो अब स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है बताइए। तो वो ऐसे होता है कि जब हमारा तन स्वस्थ रहेगा तो हम रात को अच्छे से सोएंगे और सुबह फ्रेश मूड में उठेंगे। हमें सारे दिन आलस्य नहीं आएगा, अच्छे से काम करेंगे, और अगर काम अच्छे से करेंगे तो हम और आगे बढ़ते जाएंगे, और जब जीवन में समृद्धि आएगी, हम पैसा कमाएंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ तन से जीवन सुखी होता है। लिखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो
उसे नींद भी अच्छी आती है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसे नींद भी अच्छी आती है। सुबह वह तरोताजा उठता है, फ्रेश। दिन में आलस्य नहीं आता। दिन में आलस्य नहीं आता। जो अच्छे से सोएगा और सही समय पर सुबह जल्दी उठेगा तो उसको आलस्य भी नहीं आएगा। और इस प्रकार अच्छे से काम करने पर, यानी कि जब आलस्य नहीं आएगा तो वो काम अपना समय पर और अच्छे से करेगा। अच्छे से काम करने पर उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसे नींद भी अच्छी आती है। सुबह वह तरोताजा उठता है। नींद में यहाँ पे नींद नहीं लिखना है, दिन लिखना था, गलती से नींद लिख दिया। दिन में आलस्य नहीं आता। और इस तरह अच्छे से काम करने पर उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। काम करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका काम पढ़ना है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, मम्मी पापा खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। इसी तरह से कोई जैसे ऑफिस में काम कर रहा है, वो अगर तरोताज़ा रह करके फुर्ती से काम करेगा तो उसकी जो कार्य क्षमता है, जो वो कार्य करेगा वो ज़्यादा अच्छे से होगा। तो इस तरह से वो धीरे धीरे और सुख समृद्धि में उसे और सुख समृद्धि मिलती जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि स्वस्थ तन और सुखी जीवन। नोट कर लीजिए। फिर अगला है लिखें। लिखें के अंदर है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसमें देखिए ऊपर अपने को वर्ड दिए गए हैं 4, सफाई, अच्छा स्वास्थ्य और गंदगी। तो उस जो वर्ड हैं तीनों उसको अपने को लिखना है। नीचे जो ब्लैंक दिए गए हैं उनमें एक बार ये नोट कीजिए, उसके बाद हम लिखवाते हैं आपको। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में पहला जो रिक्त स्थान है, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। इसमें 2 खाली स्थान दिए हुए हैं ना सबसे पहले वाले में। तो लिखें करके जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, लिखें, इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और उसका ए वाला जो ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और उसमें से जो ए वाला ऑप्शन है कौन सा है, बुरी बात है, उसके बाद खाली स्थान। तो उस पहले खाली स्थान में आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, जो पहला खाली स्थान है उसमें आएगा गंदगी। तो बुरी बात क्या है, गंदगी, और अच्छी बात है सफाई। सेकंड वाला जो ब्लैंक है ना उसमें आएगा सफाई। फिर अगला देखिए, अपने पास एक ही वर्ड बच गया ना। अब 3 अपने पास ऊपर शब्द दिए गए हैं, सफाई, गंदगी और उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य। तो 3 में से 2 अपन ने लिख लिए, तो एक वर्ड बच गया। तो उस ब वाले में कौन सा आ जाएगा, वो जो रिमेनिंग वर्ड है वो आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्ड कौन सा रह रहा है,
हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। नोट कर लीजिए, जो नीचे वाला खालिस्तान है उसके अंदर ये है। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। फिर उसके बाद हैं सही उत्तर का क्रमाक्षर छांट करके कोष्टक में लिखिए। फिल द ब्रैकेट विद द राइट ऑप्शन। अपने को 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही वाला छांट करके और उसमें लिखना है। सबसे पहला है, देखो, दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी कब दी थी? तो जब बच्चे नहा धो करके आ गए, खाना खा करके आ गए, गेम खेल करके आ गए, और जब बच्चे हाथ पांव धो करके आ गए। तो इसमें से कौन से काम पर शाबाशी दी थी दादाजी ने? याद करो, जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था ना, उस समय हमने इसके बारे में बात की थी। एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बोर्ड पर इसका आंसर लिखवाते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, लिखने वाला जो पार्ट है उसका सेकंड क्वेश्चन। उसमें अपने को लिखना है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। फिल द ब्रैकेट विद द राइट ऑप्शन। उसमें देखिए, पहला, दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। तो बच्चों को शाबाशी कब दी थी दादाजी ने? जब बच्चे हाथ पांव धो करके आ गए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ए, और उसका आंसर क्या आएगा? जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। और ये कौन सा ऑप्शन है बेटा? सबसे लास्ट वाला। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट बना करके लिख देंगे घ। ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन है, तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यह बात कही है। भाई, तबीयत के बारे में, स्वस्थ तन के बारे में बच्चों को कौन समझा रहा है? दादाजी। तो ये बात भी कौन बोलेंगे? दादाजी। तो आप क्वेश्चन नंबर जो ब है उसका आंसर कर लेंगे दादाजी ने। यह बात बच्चों को किसने कही थी? तो इसमें भी राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? है। नोट कीजिए। जब हम तंदुरुस्त होते हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। पाठ के शुरू में दादाजी समझा रहे थे ना बच्चों से कि जब बच्चों हम तंदुरुस्त होते हैं तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। नोट कर लिया होगा? ठीक है बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम यही क्वेश्चन आंसर करेंगे। रिमेनिंग जो भी इसके क्वेश्चन आंसर रह गए इस चैप्टर के, वो हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।